अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उज़ैर अब्रार फ्रॉम द ब्रांड कॉर्प। व्लॉग 8 में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बिलो कॉस्ट सेल जो आइडियोलॉजी के तहत हमने एक कैटलॉग मुतारिफ़ करवाई, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया है इन 3-4 दिनों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। उससे पहले भी था बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, रूटीन के साथ चल रहा था। हमारे बहुत सारे रीसेलर्स हमारे साथ अटैच थे और हमारे साथ काम भी कर रहे थे। लेकिन इन दिनों में जब हमने इस आइडिया को रीलॉन्च किया है बहुत प्रॉपर तरीके से, बल्कि ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि मैंने प्रॉपरली ओपन किया है बिलो कॉस्ट सेल आइडिया को, जो कि हमारे रीसेलर के अलावा लोगों को नहीं पता था। तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे नए लोग हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं और बहुत लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और जो सबसे अच्छे आर्टिकल्स हमारे लिए इस कैटलॉग के अंदर रहे हैं और जिनकी अच्छी सेल चल रही है वो है A6, जिसको हम बिलो कॉस्ट के अंदर 2500 रुपीज़ का सेल कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो दूसरी मार्केट्स के अंदर अगर आप उसको रिटेल के अंदर करते हैं तो वो 4500-5000 रुपये तक का आपको सेल इजीली आप कर सकते हैं। उसके अंदर आपको 2 से 2500 रुपये का मार्जिन मिल सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे और आर्टिकल्स हैं A6 के अलावा, आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे मैं बिलो कॉस्ट का जो लिंक है वो भी दे दूंगा और अपनी जो रेगुलर कैटलॉग है उसका लिंक भी दे दूंगा, ताकि आप दोनों कैटलॉग्स को ओपन करके दोनों को आपस में कंपेयर भी कर सकें, प्राइसेस भी कंपेयर कर सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो मुझे बार बार एक चीज़ क्वेश्चन मेरे से किया जाता है, वो ये है कि बिलो कॉस्ट में से लोग मुझे 2-2, 3-3 पीसेस का भी ऑर्डर दे रहे होते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि हमने एक रूल बनाया हुआ है, दैट इज़ कि हम मिनिमम 6 पेयर से कम बिलो कॉस्ट में से ऑर्डर नहीं टेक करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस रूल को अबाइड करें, इस रूल को फॉलो करें, ताकि हमारे लिए भी आसानी हो और आपके लिए भी आसानी हो। ये रूल हमने बहुत सोच समझ के रखा है और इसमें कलेक्टिव बेनिफिट है, विन विन सिचुएशन है, हमारे लिए भी आपके लिए भी। क्योंकि हमारे पास अगर एक बंदा जो सिंगल पीस लेने के लिए आ रहा है, उसके लिए डेफिनेटली ये वाली प्राइस नहीं होगी जो हमने बिलो कॉस्ट के अंदर शामिल की हुई है। तो डेफिनेटली एक मार्जिन गैप होगा जो हमारे रीसेलर को मिलेगा। ये एक इनिशिएटिव है, एक आइडियोलॉजी है हमारे तमाम रीसेलर्स के लिए। तो प्लीज़ इसको एक आइडियोलॉजी ही रहने दें, इसको कैपिटल गेन या कैपिटल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल जो आप स्ट्रेटजीज कहते हैं उस तरफ मत लेके जाएं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैं दोबारा कर रहा हूं कि 6 पेयर कम से कम आपको सेलेक्ट करने होंगे बिलो कॉस्ट सेल में से, अदरवाइज अनलेस उसका बिल जनरेट नहीं होगा। और आप बार बार रिक्वेस्ट करेंगे तो मुझे इनकार करते हुए भी उसमें शर्मिंदगी होती है। तो प्लीज़ मुझे ऑकवर्ड सिचुएशन से आपने सेव करना है। जो मैंने आज से व्लॉग 1 और व्लॉग 2 के अंदर मैंने बातें जिक्र की कि कोविड-19 की जो इस वक्त सिचुएशन प्रिवेल कर रही है हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में, उसके जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं वो बहुत ज़्यादा सिवियर होने वाले हैं। अभी शायद हमें उन चीज़ों का आइडिया नहीं है, बट जैसे ही कुछ 1-2 माह गुजरेंगे, तमाम जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं आपके सामने नज़र आना शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। उनमें से एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि मैं 2-3 दिनों से देख रहा था, मेरे नोटिस में आ रहा था, लेकिन मैंने प्रॉपरली उस तरफ ध्यान नहीं दिया। मैंने देखा कि जब भी मैं अपनी गाड़ी में जा रहा हूँ और मैंने इशारे पर अपनी गाड़ी को रोका है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मांगने वाले इकट्ठे हो गए हैं, जमा हो गए हैं। मतलब जो बेगर्स हैं, जो साइल हैं, जो मांगने वाले हैं, उनकी तादाद दिन ब दिन इशारों पर बढ़ती जा रही है। इशारों के अलावा आप कहीं भी अगर किसी थोड़ी सी पब्लिक एरिया में चले गए हैं, जो पब्लिक एरिया हुआ करता था क्वारंटीन की वजह से वो इस वक्त गैर गुंजान आबाद है, अगर आप वहाँ पर भी रोकेंगे तो आपको 2-3 लोग एटलीस्ट ज़रूर आपके पास गाड़ी में आपको देख के आ जाएंगे और आपको रोकेंगे और आपसे तकाजा करेंगे किसी अमाउंट का, या कुछ कहेंगे कि उनको भूख लगी है या इस तरह का मामला है। बात यह है कि असल में हम बीइंग पूरी कौम ही ना, हम लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं बड़े गलत अंदाज में। अच्छे अपॉर्चुनिस्ट नहीं है हम लोग। नेगेटिव अपॉर्चुनिटी अगर हमें मिलती है ना, हम फौरी तौर पे अवेल करते हैं। आप जैसे देखें कोविड-19 की सिचुएशन स्टार्ट हुई, आप देखें आटे का बहरान पैदा हो गया, मास्क का बहरान पैदा हो गया, सैनिटाइजर खत्म हो गए। जिसका जहां जहां पे दिल किया ना, उसने वहां पर चूना लगाया इस अवाम को। मिसाल के तौर पे सैनिटाइजर, अभी गवर्नमेंट की मैं लिस्ट देख रहा था कि उन्होंने जो लेबॉर्ट्री टेस्ट किए हैं बहुत सारे सैनिटाइजर्स को, तो उनमें से बहुत सारे सैनिटाइजर्स जो है वो फेल है, वो जर्म प्रोटेक्शन देते ही नहीं है आपको। तो बात यह है कि उन लोगों ने धड़ाधड़ पैसे कमाए हैं, धड़ाधड़ पैसे कमाए हैं
और मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने भी मुझे ग्रुप में शेयर किया, कहते हैं उज़ैर भाई आपको आइडिया नहीं है कि 4-5 दिनों में लोग अरबोंपति बन गए हैं सैनिटाइजर बेच बेच के। मतलब ना कोई क्वालिटी कंट्रोल, ना कोई चेक, जिसका जहां दिल किया ना उसने वहां पर थूक लगाई है सब कोई। आटे के केस में देख लें, सैनिटाइजर देख लें, मास्क देख लें। अब आप जो सिनेरियो, जो मैं आपको वीडियो इस वक्त बड़ी मजेदार वीडियो दिखाने लगा हूं, आप वो देखिएगा और आप खुद जज कीजिएगा कि वो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है आपके उसमें क्या रिव्यूज आते हैं। दूसरा जो आखिरी पॉइंट मैं जिक्र करना चाह रहा हूं वो ये है कि इशारों पर जो बैगर्स हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जो कि एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और इस हवाले से मैंने पहले भी ये जिक्र किया था और अब भी दोबारा करूंगा कि अगर हमने अपने बिजनेस प्रोसीजर्स को, अपने कमाने के अंदाज को, अपने बिजनेस डीलिंग्स को हमने सेटल ना किया तो ये सिचुएशन बहुत वर्स हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ेगी। हमें अनएम्प्लॉयमेंट को केटर करना है, हमें लोगों को सेल्फ स्टार्टअप्स की तरफ लेकर आना है, बिजनेस स्टार्टअप्स की तरफ लेकर आना है, ताकि इस कम्युनिटी को किसी ना किसी तरीके से हम सर्व जरूर करें। कल को हमारा गिरेबान साफ होना चाहिए कि हमने कम्युनिटी को हर मुमकिन तरीके से सर्व करने की कोशिश की है। हम अल्लाह की बारगाह में सुरखरू होने चाहिए। बेगर्स की तादाद में इजाफा होता जा रहा है और कई पकड़ के, बेलचा पकड़ के बहुत सारे मजदूर अफराद फुटपाथों पर इस वक्त आपको नजर आएंगे लाहौर की शाहराहों पर। और जब आप उनके पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई दिहाड़ी पे काम करना है, तो आप लिटरली उनका रंग उड़ता हुआ देखेंगे, जिसे आप उर्दू में बोलते हैं रंग फक हो जाना। उनका रंग फक हो जाएगा आपको देखे कि आपने उनसे ये पूछ क्या लिया है। अव्वल तो वो भी बड़े तेज हो गए हैं, सबसे पहले गाड़ी के अंदर झांक कर देखते हैं कि कोई राशन पड़ा हुआ है कि नहीं या क्या मामला है। उनको दो एक्सपेक्टेशन है गाड़ी वालों से, या तो वो राशन देंगे या वो उनको पैसे देंगे। अब दोनों सूरतें अगर नहीं होगी तो उनका रंग उड़ जाता है। मैंने इसी तरह आज एक्सपीरियंस किया इस चीज को, और मैंने 2 टोलियों के पास जाके खड़ा हुआ और उनको कहा कि जी आप मेरे पास आए और काम करें। उनमें से लिटरली उनका जिस तरह सांप नहीं सूंघ जाता, उनको ऐसे सूंघ गया कि जैसे कि बंदा, हम समझते थे कि बंदा राशन देगा आके हमें या पैसे ऑफर करेगा कि हम बेलचा और कई लेके बैठे हुए और ये काम करेंगे। मतलब ये सिचुएशन बड़ी अजीब तरफ जा रही है। हुकूमत वक्त को इस वक्त सोचना पड़ेगा, इन लोगों को केटर करना पड़ेगा, या पुलिस, ये जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको इसके बारे में सोचना पड़ेगा और इस तरफ आना पड़ेगा कि ये लोग जो इस वक्त बिला वजह, बिला जरूरत घर से बाहर निकले हुए हैं, वो इस वक्त बहुत सीरियस कंडीशन है। अगर आप देखें तो आज एक और वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर थी, उसके अंदर ये चीज मेंशन थी कि वो जो एक एरिया है आबिद मार्केट के नजदीक, वहां पर जनाब रौनक ही रौनक है और बेतहाशा लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, कोई चक्कर ही नहीं है। मतलब ये क्वारंटीन का ये मकसद तो बिल्कुल नहीं है कि आप आज़ादाना घूमें और इस तरह के काम करें। तो हुकूमत को चाहिए कि वो इस वक्त जो बैगर्स हैं उनके ऊपर एहतसाब का अमल फौरी तौर पे स्टार्ट करें। उनको देखें, जो तो हकदार है उनको ज़रूर दिया जाए और उनके शनाख्ती कार्ड लिए जाएं ताकि उनको राशन दिया जा सके या उनको रकम दी जा सके। और अगर आप लोगों ने भी भला करना है, अगर आप लोगों ने राशन भी तकसीम करना है, तो आप अपने नेबर्स में देखें, उनके नेबर्स में देखें, उनके नेबर्स में देखें। और सबसे अच्छा सोर्स ऑफ नॉलेज इस वक्त आपके सिक्योरिटी गार्ड्स हो सकते हैं जो गली के स्टार्ट में मौजूद है। आप उनसे जाके इंक्वायर कर सकते हैं कि भाई इस गली के स्टार्ट में कोई हकदार घर मौजूद है या कोई ऐसी डिजर्विंग फैमिली हो जिनको राशन आप समझते हो कि भाई उनको मिलना चाहिए, तो आप उन तक जरूर पहुंचाएं। और अब आप इस वीडियो को देखिए जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। अब इस वक्त मैं ना मजदूर मुझे कुछ नजर आए हैं, आपको बताना है कि इस वक्त ट्रेंड क्या चल रहा है, तो जरा देखिएगा कि अब मैं इधर रोकता हूँ। इन्होंने साइकिल के ऊपर बेलचे रखे हुए और कई रखी हुई है, तो देखते हैं कि ये किस हद से काम करना चाहते हैं। हाँ जी, दिहाड़ी से चलना जी, दिहाड़ी से चलना है। बिल्डिंग है, ये काम है क्या है? थे फैसल टाउन। हाँ जी, कल आ जाओगे, हुण नहीं करना टाइम, कोई मसला नहीं। की हो गया, तुहानू पैसे देंगे घंटिया के, 8 घंटे के पैसे लेंदे हो ना तुसी, ते पैसे दे देंगे तुहानू। 8 घंटे काम करो। कितनी दिहाड़ी दोगे सर? तुसी दसो कितनी लेंदे हो?
जो चलती वही दियो। दसो कि नहीं चल रही है? 900 रुपया चलता है। कितने किन्ने लिखे है? किन्ने 800 किन्ने लिखे है? 800 चल रहे हैं। हाँ चलिए फिर चलो चल आए। कितने बंदे? 1 2 3 4 कितने बंदे चाहिए? बिल्डिंग तोड़नी है सी, तो 2 बंदे तोड़नी है, 2-3 दीवारें हैगियां ना तोड़नी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂ ਬੇਲਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਹੋਗੇ ਬੇਲਚੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਬੇਲਚੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਸਟਾਕ ਤੋੜਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਟਰ ਤੋੜਨਾ? ਲੈਂਟਰ ਵੀ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਵੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਥੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੋੜਨਗੇ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਲਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਮਲਬਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੇਤ ਰੂਤ ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਮਸੂਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਫੱਟੀ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਦੇ ਦਈਏ। हाँ रोड़ी कुटरी होवे। रोड़ी कुटानी तो कुट जाएंगे। अच्छा चलो मैं देख ला। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ ਕੰਮ ਦਾ। वो दूसरे ने अख मारी, उन्हें कहा कि कैमरा लगा रहे थे। अब ये हालात हैं इस वक्त ना कि मूड ही नहीं है किसी का काम करने का। ये जान के बेलचे लेके खड़े हुए इस वक्त। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। मजदूरी ते जाना जी? चले जावे केड़ी जगह? किन्ने चाहिए? फैसल टाउन 3 बंदे। 3 बंदे? आहो। वो की कहंदे ने जरा? वो कहंदे ने नहीं साडा काम नहीं है। की काम करना? काम की है दसो। काम तो हम दस्या है वो लेंटर तोड़ना ते दीवारां तोड़नियां ने। लेंटर तोड़ना यार वो साडे कोल वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਬਰ ਚੌਕ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਲੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜੋ ਰਿਜ਼ਕ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਿਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ? 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਓਗੇ? 8 ਘੰਟੇ ਉਹ ਤੇ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਲੈਂਟਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਠੇਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਟਰ ਕੁਟਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਮਸ਼ੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ। चलो ले जी। ये इस वक्त मैं अल्लाहू चौक से लेकर ना वापस फैसल टाउन वाले सेक्टर पे जा रहा हूँ। तो इस वक्त ये हालात हैं कि आप ये इसको छोड़ें, बड़े बड़े अच्छे बंदे इस वक्त जो है ना वो मांगने के ऊपर आ गए हैं। इस वक्त आप डबल ट्रिपल रश देखेंगे। जो इशारे हैं, सिग्नल्स हैं, वहां पर जो स्टॉप बाय एरियाज हैं वहां पर, और हर जगह पर आप गाड़ी बस कहीं थोड़ी देर के लिए खड़ी कर लें, वो समझते हैं कि बस फौरी तौर पे ना या तो ये बंदा कोई पैसे देगा वैसे ही, या ये बंदा कोई राशन देगा। अब ये एक नई वबा कोरोना के अलावा हमारे इस मुल्क में जन्म ले रही है। मुझे बाकी जगहों का तो नहीं पता, मैं इस वक्त स्पेसिफिकली लाहौर की बात कर रहा हूँ। अगर आप इस चीज को खुद भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इस चीज को एक्सपीरियंस, और आपको बड़े बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त जो मांगने वालों की तादाद है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। राशन की तकसीम और जो पैसों की असल जरूरत है वो सफेदपोश अफराद को भी है। इस वक्त वो कितने लाखों में इस वक्त घरों के अंदर महसूर है, आप अंदाजा नहीं कर सकते। कोशिश करें कि आप बजाय सड़कों पे ज्यादा गश्त जरूर लगाएं, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ आप उन लोगों का भी ख्याल रखें जो आपके नेबर्स में मौजूद है। उनमें देखें कोई हकदार तो नहीं मौजूद, उसके साथ वाले नेबर्स में देखें, उसके साथ वाले नेबर्स में देखें। गार्ड्स आजकल बड़ा रिवाज है, किसी भी गली के स्टार्ट में गार्ड मौजूद होता है, तो गार्ड से जाके आप इंक्वायर कर सकते हैं कि यार इस गली के अंदर कोई ऐसा बंदा तो नहीं मौजूद जो हकदार हो और उसको राशन की जरूरत हो। आप इस तरीके से भी इस चीज को लेकर चल सकते हैं। अब बड़े बड़े अच्छे अफराद, हड्डे कट्टे, बेहतरीन जिस्मों वाले, फिट, वो इस वक्त मांगने के उन्होंने काम पकड़ लिया। सुबह आते हैं मास्क पहनकर, और सबसे बड़ी सिलसिला ये चल रहा है कि मास्क पहन लिए हैं। मास्क से आपका चेहरा आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। तो वो जो भी बंदा है वो हर जगह पे मतलब इस तरह की जो कैटेगरी है वो सड़कों पे मौजूद है, और वो इस तलाश में कि उनको कोई पैसे पकड़ा जाए या उनको कोई राशन दे जाए, और वो बस पीछे उन्होंने अपनी 1-2 खवातीन बिठाई होती हैं, वहां पर उनको पकड़ाई जाते हैं और खुद खाली एक बेलचा और एक कई लेके सड़कों के ऊपर बैठने का ट्रेंड इन्होंने स्टार्ट कर दिया। हमें सोचना पड़ेगा कि इन लोगों को डिस्करेज करें
ये लोगों को अगर आप काम के लिए ऑफर करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, ये आपको 100 हीले बहाने करेंगे। अब इससे पहले वाले मैं एक टोले के पास खड़ा हुआ, उसने उसको साथ ही बोला कि ये ना कैमरा लगा हुआ है, तो उसने आंख मारी, उसने कहा कि जी चलो चलिए, कितने बंदे तो हम चाहिए नहीं। तो जाहिर सी बात है कि उसको साथ ही मैंने कहा कि लेंटर तोड़ना है, इस तरह के काम करने, उसने साथ ही लेवाने की ये हमारा काम नहीं है, आप वो आगे चले जाएं, इस तरह कर ले, उस तरह कर ले। ये सिर्फ एक छोटा सा एरिया में भी जा रहा था एक छोटे से काम से, तो अगर आप दूसरे एरियाज में चले जाए, वहां पर तो बेतहाशा इवन हर चौक में मजदूर आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, कई और बेलचा लेके। तो आप उसके साथ मतलब इस तरह कहेंगे तो वो आपके साथ जाने को रेडी नहीं होगा। सबसे पहले तो उनका सबसे पहला पेट जुमला ये होगा, जी अद्धी दिहाड़ी तो लंघ गई है। जब अद्धी दिहाड़ी लंघ गई है तो तुसी इत्थे बैठ के की कर रहे हो? मतलब एक बहुत सिंपल सा एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, तुसी इत्थे बैठ के फिर की कर रहे हो जेकर अद्धी दिहाड़ी लंघ गई है तो? मतलब करना भी उन्होंने फिर मिस्त्रियों के साथ काम है। मिस्त्री जो है, जो ठेके पे काम करते हैं, वो तो एग्जैक्ट 7:30-8 बजे अपने कामों पर होते हैं। तो ये एक कोरोना वायरस के साथ साथ एक ये मर्ज भी हमारे मुआशरे में चल निकला है। हमें इसके बारे में सोचना होगा और इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना होगा। अपना ख्याल रखें। उज़ैर इब्रार साहब, आपने ये वीडियो देख ली होगी और आपने अंदाजा कर लिया होगा कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। उसी सिचुएशन को हमें केटर करना है और हमें स्क्रूटनाइज करना है कि किन लोगों को हमें देना है, किन लोगों को नहीं देना। बहुत सारे लोग असल सफेद पोशों का हक खा रहे हैं इस वक्त। ऐसे बहुत सारे अफराद हैं, ऐसी बहुत सारी फैमिलीज हैं जो सफेद पोश हैं और वो घरों में महसूर हैं। हमें उनका भी ख्याल रखना है। हमें सिर्फ जो सड़क पर निकले हुए, सिर्फ उनको नहीं देखना, उनको स्क्रूटनी का अमल होना चाहिए। या अगर आप अपने तौर पे स्क्रूटनी कर सकते हैं तो इट्स अ वेरी गुड आइडिया और वेरी गुड कि आप उसको प्रोसीड करें, उसको देखें कि ये बंदा हकदार है कि नहीं है। बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। उज़ैर इब्रार सानी।